So where do you see the future of such kinds of litigation in Pakistan? To start with, public interest litigation has taken a beautiful turn in Pakistan. A little bit about the background of judicial review and Judicial review or the ultra vires, they both are the same concept but coming from different backgrounds. People are challenging different things through public interest litigation. Then again, having said that, public interest litigation also has its confines. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई वेलकम यू टू द शो ट्रेलब्लेजर। और आज हमारे साथ हमारे गेस्ट स्पीकर हैं जवाद जमील मलिक साहब, हु इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। और आज का हमारा टॉपिक होगा जुडिशल रिव्यू एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो सर। Thank you very much and thank you very much for having me. Thank you so much, sir, for taking out the time. Sir, I would like to ask you about a little bit about the background of judicial review and how it actually evolved into what we know about it today. It's a very good question. Actually, judicial review or the ultra vires, they both are the same concept but coming from different backgrounds. Judicial review, the concept of judicial review started from US, and the landmark case which basically highlighted the concept of judicial review was Madison versus, if I could recall, Marbury versus Madison. जी, Marbury versus Madison. Now, that case basically highlighted the significance of judicial review in the constitutionalism. ये जब स्टार्ट होता है तो उसके बाद फिर जो डिफरेंट चेक्स एंड बैलेंसेस हैं जो कि एग्जीक्यूटिव के ऊपर या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के ऊपर, वो वहाँ से स्टार्ट होते हैं। फिर आप आते हैं टूवर्ड्स यूके, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अनरिटन है, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट अल्ट्रा वायरीज बाय द नेम ऑफ अल्ट्रा वायरीज, ये वहाँ से ही कॉन्सेप्ट, बट दोनों का एक्शन एक ही है। जी। पाकिस्तान में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो 1973 की है, उसमें आर्टिकल 199 है जो इसको डील करता है, जो कि टोटली डील्स विद जुडिशल जो एक्टिविज़म आप कह लीजिए, डिफरेंट वर्ड्स कॉइन हुए हुए हैं। अल्ट्रा वायरस को चेक करने के लिए जो सब चीज़ें हैं वो उसमें इंश्राइंड हैं। जी। अब उसको चेक करने के लिए डिफरेंट रेट्स हैं जो कि बेसिकली जो आप ग्रांट करता है ऑनरेबल हाई कोर्ट। जी जी। और उसमें आपके पास मैंडेमस है, जी। देन सर्चुरेराए है, देन यू हैव प्रोहिबिशन, देन यू हैव हैबिस कॉर्पस। राइट। इन सब के डिफरेंट एक्शंस हैं। अब इनके डिफरेंट एक्शन इस तरह हैं कि अगर आप मैंडेमस की बात करेंगे तो मैंडेमस का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है जी। वो ये है कि किसी भी अथॉरिटी को जी जी। जो है वो जो चीज़ उसने करनी है और वो नहीं कर पा रही, उसको कमांड करना कि आपने ये काम करना है। ठीक है। उसके बाद प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन के ऊपर उसका डिफरेंट मैंडेट है। उसका मैंडेट प्रोहिबिशन का ये है कि कोई ट्राइब्यूनल या कोई कोर्ट जो कि कोई ऐसा काम कर रहा है जो उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, राइट, उसको चेक करना। ओके। वो एक उसका सुपरवाइजरी रोल है। देन कम्स द हैबिस कॉर्पस। राइट। हैबिस कॉर्पस में जो है वो कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी इलीगल कन्फाइनमेंट्स है जी जी। और या आपकी जो राइट ऑफ लिबर्टी है उसको इन्फ्रिंज किया जा रहा है तो आप जो ऑनरेबल हाई कोर्ट्स हैं वो उसको चेक करती हैं। जी। अब आप ये देखिए कि एक और कॉन्सेप्ट है जिसको आप डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। जी बिल्कुल। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वो जब एक स्टैट्यूट बन जाता है तो उसके अंदर पावर्स दी जाती हैं एग्जीक्यूटिव को कि आप उसमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन करें, जिसमें रूल्स, रेगुलेशंस, बायलॉज आते हैं। मोस्टली जहाँ पर आकर एक्सेसेस होती हैं अथॉरिटीज़ की या एग्जीक्यूटिव की, वो रूल्स वगैरह में ही होती हैं। जी। क्योंकि वो मेरे काफ़ी सारे हम जो केसेस करते हैं उसमें मोस्टली वी आर चैलेंजिंग रूल्स और बायलॉज विच हैव एक्सीडेड, because there's Arshia, there's a straight jacket. Right. There's a confinement, there's judicial confines on
making rules and regulations. Absolutely. You have to abide by all those, the confinement and the yardsticks and the straitjackets. جب بھی ایگزیکٹو اس کو ایکسیڈ کرتی ہے, اپنی جورسڈکشن سے باہر جاتی ہے, اس وقت آرٹیکل 199 کمز انٹو ایکشن, اور آنریبل ہائی کورٹس اس کے اندر اس کو چیک کرتی ہیں, اور چیک کر کے ان کو یا ریورٹ کرتی ہیں یا ان کو الٹرا وائریز قرار دیتی ہیں کہ یہ آپ نے جو کیا ہے یہ آپ کی پاورز میں نہیں تھا. جی, یہ بیسک کانسیپٹ ہے جوڈیشل ریویو کا. ٹھیک ہے. So there is an increasing trend of public interest litigation, for instance, which does come under Article 199 and challenging the administrative powers or the discretionary administrative powers of the executive. So where do you see the future of such kinds of litigation in Pakistan? What direction they're taking? Direction, دیکھیے جی, to start with, public interest litigation has taken a beautiful turn in Pakistan. People are challenging different things through public interest litigation. Then again, having said that, public interest litigation also has its confines. جی جی, اس میں بڑا کلیئر چیزیں مینشن ہیں کہ پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن آپ کب فائل کر سکتے ہیں, اور آپ کی بونافائیڈی کیا ہونی چاہیے. ایک تو آپ کا اپنا پرسنل انٹرسٹ میں نہیں ہونا چاہیے, ڈیفینیٹلی. جی, کوئی مانیٹری انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. یہ ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن کے اندر, بیکاز انڈیا میں بھی میں انڈین بکس بھی کچھ پچھلے پڑھ رہا تھا, ہماری پاکستانی جو بکس ہیں وہ بھی اس کے اوپر بہت کم ہیں, بٹ ججمنٹس جی, جو ہماری آنریبل کورٹس کی ہیں پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن میں, وہ آئی تھنک ان اٹ سیلف ایک بہت بڑی نالج ہے. جی, اور اگر آپ بکس نہیں بھی پڑھتے اور خالی پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن کی ججمنٹس ہی پڑھ لیتے ہیں جو ہماری آنریبل کورٹس نے, آنریبل ہائی کورٹ کی کافی ساری ججمنٹس ہیں, اس میں آئی سی ایس کے اندر بھی ججمنٹس ہیں, وہ آپ پڑھیں تو آپ کو پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن کے بارے میں بہت کچھ پتہ لگتا ہے, اور آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کورٹس بڑا سیریس ویو لیتی ہیں اس پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن پہ. اور ابھی ایک کیس ابھی میں کر بھی رہا ہوں پبلک انٹرسٹ, جی جی, although کہ میں شاید دوسری سائڈ پہ ہوں, لیکن آئی ایم آلسو انوالوڈ ان پبلک لٹیگیشن. Thank you so much, Nazeen, for taking out the time and watching our show. Thank you, sir, for joining us. Thank you so much.